है। अब हुई मेरी सुनवाई, सुख से पहले ये दुख ज़रूरी था। हे भगवान, बेचारी एक पीड़िता नारी, एक अबला नारी कितने दिनों से दर्शकों भटक रही थी। ना कानूनी प्रक्रिया पूरी हो पा रही थी, ना जनता जनार्दन उसको समझ पा रहा था। फाइनली हमारी उस भटकती हुई, न्याय की गुहार लगाती हुई पीड़ित नारी की आवाज़ सुनी गई। बेचारी, उसने इतना ज़्यादा अत्याचार बर्दाश्त किया है। पर अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो आप वो दूसरे शब्द ज़रूर जानते हैं। आइए आज इस पीड़ित नारी के बारे में दो शब्द थोड़े से बोले जाएं। इतना लंबा प्रक्रिया होने के बाद फाइनली आज सुन लिया गया जिज्जी की बात को। जिज्जी जो चाहती थी आज उसको न्याय मिल गया। न्याय प्रक्रिया बहुत ही धीमी गति से धीमे बढ़ रही थी, जिसकी वजह से जिज्जी को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ा। बेचारी अबला नारी, क्या क्या अत्याचार उसने बर्दाश्त किया है। जब आप सुनोगे ना तब ना आपका दिल चित्कार मारेगा, हाहाकार मारेगा। हाहाकार, हाँ जी। ऐसा नहीं कि आपकी आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होगी, आपके मुंह से ना एक हंसी प्रफुल्लित होगी। हैं, ऐसे हमारी जिज्जी के ऊपर अत्याचार हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे का ऐसे भी अत्याचार आते हैं। तो जी हाँ, ऐसी इंडिपेंडेंट पीड़ित नारी के हिस्से में ऐसे अत्याचार आए हैं जिनके सुन के तमाम लोग घबराए हैं, तमाम लोग हा हंस के अपना टेंशन दूर भगाए हैं, और तमाम लोग भाई अच्छे शब्दों का चयन करके इनको ना अच्छे से आरती भी उतारें। कहस के ना कुछ ऐसी महिलाओं की वजह से दुनिया समाज में जो वाकई में पीड़ित नारी होती हैं उनको लोग दोषी समझते हैं, सोचते हैं कि ये भी झूठ बोल रही होंगी और उनको न्याय मिलने में समस्या होती। कई बार तो उनको न्याय मिल भी नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी ही नारियां इन वाले जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाएंगे, जो भी सेक्शन बनाए गए हैं, उनका गलत दुरुपयोग करते हैं। आजकल भाई ये जनता जनार्दन को भी पता है, और जब वकील से बात करो, जो कानूनी प्रक्रिया से सम्मिलित लोग हैं, चाहे वो जज हो वो वकील, उन सबको पता है कि भाई साहब तमाम ऐसे कानून हैं जिनका ना दुरुपयोग किया जा रहा है, खासकर महिलाओं के द्वारा। महिलाओं के लिए ये कानून बने थे और इन कानूनों को भाई फॉलो करके ये लोग ना अपना हक ले सकते थे। सही दिशा में जो इनके ऊपर अत्याचार हुआ है उसका इनको जो है न्याय मिल सकता था। लेकिन ऐसी महिलाओं की वजह से ऐसी भाई साहब इस कानून प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जा रहा है। न जाने कितने, अब तो मुझे कहने में थोड़ा सा शर्म आती है, न जाने कितनी महिलाएं जिनको ना ऐसी बातों का सामना करना पड़ता है सिर्फ इन लोगों की वजह से कि अच्छा दुरुपयोग करके आई होंगी। क्योंकि 95% लोग ना आजकल ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। 5% जो पीड़ित होते हैं, मतलब अगर दर्शकों हो सकता है कुछ महिलाएं मुझसे सहमत ना हो और कुछ आए कि यहाँ गाली गलौज भी कर जाएं, टरू वाले, है ना, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 95% से ज़्यादा लोग डराने धमकाने के लिए इन कानूनी प्रक्रिया का यूज़ करते हैं, नीचा दबाने के लिए यूज़ करते हैं। अगर आपको सही में समस्या है आप यूज़ करो। सरकार ने, गवर्नमेंट ने इसीलिए ये रूल्स रेगुलेशन बनाए थे, कानूनी प्रक्रिया बनाई थी। लेकिन भाई अब तो ये होता है, अच्छा ज़्यादा उड़ रहे हो, हमारे हिसाब से नहीं चलोगे, रुको अभी तुमको इस धारा के अंतर्गत धारा बहुआते हैं। यूँ चल रहा है। जो पावरफुल लोग हैं, जिनका जो परिवार हैं पावरफुल हैं, वो यही यूज़ कर रहे हैं। और जो वाकई में पीड़ित नारियां हैं, जो वाकई में इस कानून का यूज़ करना चाहें तो नहीं कर सकती। उनके कई रीज़न हो सकते हैं, या तो उनके पास उतना पावर नहीं है, या तो उनकी सुनवाई नहीं होगी, या तो भाई साहब उनका केस बस चलता ही रहेगा। तो अब इस बात को ज़्यादा बढ़ाते ना हुए, ये सिर्फ मैंने इसलिए आपको समझाने की कोशिश करी है जिनको लगता है कि वाकई में जिज्जी ने इस टाइटल में कुछ ऐसा न्याय पाया है। तो मैं बताना चाहूँगी, एक बार ना फिर से आप उल्लू बन चुके हैं। अरे नहीं, ताली बजाने की ज़रूरत नहीं है। इनका काम है उल्लू बना के डॉलर कमाना। तो जी किस तरीके से इन्होंने आज गेम खेला है और इस गेम में कौन कौन पार्टिसिपेट किया है, चलो जी पूरी वार्तालाप करेंगे बिना कोनो देरी के साथ। तो शुरू किया जाए आज का रंगारंग कार्यक्रम। जी हाँ, शुरू करेंगे। तो भाई जिज्जी ने जो शुरुआत करी है वो अपने पैर की चोट के साथ किया है, अंत भी पैर की चोट के साथ किया है।
कुल मिला के इस बंदी ने उस पैर की चोट को ना सिंपैथी कार्ड के हिसाब से यूज़ किया है। यही पैर का चोट जो कई गुना ज़्यादा इसके पति को मिला था, वो चाहता था उस टाइम पे ना उस पैर को लेकर ना इतना ज़्यादा सिंपैथी कार्ड खेल सकता था कि लोग ना इनको गरियाते, लेकिन उसने उस चीज़ को कभी हथियार नहीं बनाया। तो जिज्जी की पैर की चोट की वजह से भाई पूरा कुनबा के सभी मेंबर एक पिकनिक ट्रिप पे जाते हैं, मतलब नहीं, उनका जो हियरिंग था उस पे जाते हैं। पिकनिक ट्रिप इसलिए बोला क्योंकि भाई साहब वहाँ पे शॉपिंग वॉपिंग, खाना वाना, ग्रे शीशा, लाल शीशा, काला शीशा, पीला शीशा ले रहे हैं, और उस शीशे में कभी रियलिटी वाली अपनी शक्लें नहीं देखेंगे। अब इसका ना सच्चाई और सुंदरता से कोई लेना देना नहीं, शक्ल मतलब अंदर कुछ और बाहर कुछ और, उससे मतलब है। टरू वाले आ जाएंगे, कहेंगे तुम बॉडी शेमिंग करते हो, नहीं जी, उसका मतलब उससे नहीं है कि शक्ल मतलब जो थोपड़ा है वो दिखने से कोई मतलब नहीं है, है ना। जिज्जी ने 2-3 बातों पे ज़्यादा फोकस किया। एक बात तो भाई सर जी का ऑफिस दिखाया है। पहले ये विवरण दिया कि हम सर के ऑफिस के ना पीछे हैं, आगे हैं, दाएं हैं, बाएं हैं, बहुत पॉश इलाका है, यहाँ पे बड़का लोग रहते हैं। ओहो जिज्जी, आपने बड़का सर को हायर किया है, मतलब मोटी रकम आपको देनी पड़ी होगी, हैं भाई। जिज्जी हमारा ना साम दाम दंड भेद अपनाएगी सिर्फ़ और सिर्फ अपना हक, बच्चे का हक, और कुछ इसके लिए हैं भाई, लेवल पे लेवल क्रॉस करती जाएगी। तो भाई वहाँ पर जब ये गई हैं मम्मी जी के साथ, गुड मॉर्निंग हुई है और दवाई खाई हैं और तुम बैठ के गई हैं, तमाम तरह की बातें इन्होंने दिखाई हैं, तमाम तरह की बातें इन्होंने बोली हैं। पूरा अपना एक तरीके से यूँ दिखाना चाह रही थी कि देखो हम कितने पीड़ित हैं, एक बूढ़ी माँ के साथ हम सहारा लेके जा रहे हैं। हाँ, उस टाइम बग्गा काहे नहीं आए, क्योंकि इन्होंने वीडियो में यूँ बताया है कि भाई दुपट्टा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए ना बग्गा वहीं पे है। लग रहा टरू वालों, अरे चाची ढोल काहे बजा रही हो, अरे वोमिट दूसरी वजह से भी हो सकता है। कुछ लोग गाड़ी में बैठते हैं तो कह रहे हैं नहीं हम तो ना अब गाना गाएंगे, सोहर लल्ला आवे वाले हैं, बजाओ चाची तुम ढोल बजाओ हैं। तो भाई टरू वाले कोई बुआ, कोई मामी, कोई फूफी, कोई काकी, कोई दादी, सब बनने वाले हो, चाचा, मामा, ताऊ वाऊ, सब बनने वाले हो। मिठाई बांटो, अच्छे से बांटो। अब तो मम्मी फिर से एक रंगारंग प्रोग्राम करेंगी, इन सब के लिए फिर से एक कंटेंट आ जाएगा। जिज्जी का इमोशनल रोना, क्या कर सकती हूँ, समस्या है। आज इस टूटे पैर की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, लेकिन फिर भी मुझे आना पड़ा क्योंकि ये कुछ ज़रूरी था। आज ना कुछ ज़रूरी फ़ैसला होने वाला है, इसलिए मैं पैर को इस हाल में भी लेके यहाँ पे आ गई, क्योंकि ज़रूरी फ़ैसला मैं मिस नहीं कर सकती। इससे पहले मैं कभी नहीं गई, इससे पहले मैंने सिर्फ तारीख पे तारीख अपने वकील को फंसाया है। लेकिन ना आजकल डॉलर जो मैं कमा रही हूँ, कब 75,000, कब 60,000 व्यूज़ आ रहे हैं। अरे ठीक है जिज्जी के नहीं आ रहे, हम क्या करें, इससे पहले उन्होंने बहुत कमाया है। इस बार ना हम उनको इसमें हिस्सा नहीं लेने देंगे, पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे। इस बार तो हम अकेले इस कंट्रोवर्सी का लाभ उठाएंगे, अकेले कमाएंगे। अब वो इमोशनल ड्रामा करें, अनसब्सक्राइब कर दो, यूँ कर दो, वो कर दो, फलान कर दो, धमाक कर दो, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो उनके बारे में जिक्र भी नहीं करेंगे। भाई बड़कन्नी जिज्जी हाल हैं बेहाल, लेकिन कोई इनका जिक्र भी नहीं करा अपने वीडियोज़ में, हैं। सब अपने अपने पैसा कमाए में खुश हैं, बाकी कोनो का आवे या ना आवे। तो भाई उसके थोड़ी देर बाद पता चलता है कि आज 2 सुनवाई थी, 2 इनके जो भी रहे हों केस वोस है ना, तो उनका 2 सुनवाई था। और बस एक वही पेट डायलॉग, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, जितना कुछ हुआ सब बहुत अच्छा हुआ। और अब एक चीज़ और अच्छा हो गई कि अब ना हम पूरे मार्च फ्री हैं, मतलब भाई डॉलर तो अच्छे से कमा ही रहे हैं, अच्छे से होली मनाएंगे, रंग गुलाल उड़ाएंगे। अब सीधे अप्रैल में आएंगे, मतलब जिज्जी को अब बोल दिया गया कि इस महीना तुमको नहीं है आना। जिज्जी के लिए यही खुशखबरी है, जिज्जी के लिए यही न्याय है, मतलब इस महीने कोई हियरिंग नहीं है, ये चीज़। बाकी इसके अलावा भाई जो जिज्जी ने टाइटल में लिखा है कि अब हुई सुनवाई है, इतना सब कुछ झेलना ज़रूरी था, उसका कहीं जिक्र ही नहीं। मतलब भाई उल्लू बनावे में हमारे जिज्जी ने PhD कर रखी है। उसके बाद मम्मी भाई बोलती हैं कि तुमको डर नहीं लगता, जिज्जी बोलती नहीं अब तो मैं आदत से मजबूर हूँ और मुझे डर थोड़ी लगेगा, अब तो डेली मेरा मतलब मैं तो ऐसे 10-20 केस और भी कर सकती हूँ आने वाले टाइम में लोगों के ऊपर। और जज तो बिल्कुल मेरे फ्रेंड, मतलब जिज्जी ने नहीं बोला पर बता रहे हूँ, जिज्जी के लिए जज एकदम फ्रेंड जैसे हो गए। क्योंकि मम्मी जी का जो सवाल था कि तुझे डर नहीं लगता जज से, अरे मम्मी जी तुम्हार बेटौनी खुजवाटी पे जज बनी बैठी है कि उसके साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया है, 2-4 टरू वालन के केस ऐसे सुलझा देगी उंगली बजाए के हैं।
ऐसे का डर लगता है भाई। वो स्ट्रगल जिसने किया है वो नारी है, जिसने इतने सारे अत्याचार सहे हैं वो नारी है। फाइनली ना वो उसको अब कोई कानूनी प्रक्रिया में किताब उताब या डिग्री प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं है। 2-4 टरू वालों के अगर ऐसे कोई केस हो तो जज्जी से संपर्क करना, जज्जी आपके केस लड़ भी लेगी और जज भी बन जाएगी, फैसला भी सुना देगी। अरे वाईटी पर भाई जैसे यहाँ पर नौटंकी ड्रामा करती रहती है। उसके बाद भाई दोनों लोग कहा बोलते हैं कि चलो अब हम ना दुपट्टा और मलिच्छा से मिलते हैं, कहा कि ना वो लोग बीमार थे इसलिए नहीं आए, अब हम लोग जाते हैं उनसे मिलते हैं। फिर दर्शकों उसके बाद रंगा रंगना कार्यक्रम हुआ है, शॉपिंग, यू सामान वो सामान, बच्चे के लिए फुटबॉल और अपने लिए शीशा। सबको ना अपना अपना चेहरा देखना है, वो दिखावटी वाला चेहरा। मम्मी जी ने भाई घर पहुंच के ना पाला मार दिया, ग्रे वाला जो दुपट्टा के लिए लिया गया था मम्मी जी को पसंद आएगा। मम्मी जी कतई ना यार, अब दुपट्टा कह दे दे तो के दिन चल रहे हैं, मतलब भाई कोई बात नहीं। फिर दुपट्टा ने कहा जो है वही हम ले लेंगे, हमको कौन सा मेकअप मुकअप करना है इधर उधर, हमरे को खुद है इतने अलमारी में शीशा, इधर शीशा उधर शीशा, नहीं तो अपने पति की आंखों में देख के मैं कर लूँगी मेकअप। फिर भाई एक अजीब सा सवाल दुपट्टा से पूछा जाता है कि हैं तूने जज को देखा है? हाँ, वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोलती हाँ देखा है। ऑर्डर ऑर्डर, अरे जो फिल्मों और सीरियल में होता है। जिज्जी ने बोला ना वो तो बिल्कुल ऐसे होता है, बनावटी होता है, ऐसे कोई कटघरे खड़ा नहीं किया जाता, ऐसे कोई जज भी नहीं होता है और ना ही ऐसे कोई पूछताछ वाली प्रक्रिया होती, वो तो फिल्मी होता है। रियलिटी में ना कुछ और होता है जिज्जी, वैसे रियलिटी में कहानी भी तो आपकी कुछ और है ना, आप पीड़िता हैं ना अत्याचार हुए हैं, बस आपकी जिद नहीं पूरी हुई। आप जो चाहती थी उस तरीके से उन लोगों ने नहीं किया तो उसकी वजह से आपने कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया। तो रियलिटी में तो आपकी भी कहानी अलग है भाई। आप ही लोग बताइए जनता जनार्दन, जिज्जी की कहानी भी तो अलग है, तो भाई जज और कोर्ट कचहरी और जो सेटअप है वो भी अलग ही होगा। फिर भाई वही शॉपिंग का सामान इनका उनका, मम्मी तुम ले लो दुपट्टा तुम ले लो, और फिर 150 वही दुपट्टा चिल्लाते हुए इतने में जिज्जी ने बोला ऐसे कैसे झूठी जानकारी दे रही, मैं झूठ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती हूँ, मैं सच की पुजारन हूँ। 159 का शीशा है, ऐसे कैसे 150 बोल रही है? भाई 159 का शीशा कोई 150 में बोल देगा तो वो चलेगा भाई? तो गलत जानकारी हो गई। हाँ, पति को अत्याचारी बोलना बहुत सही जानकारी है। डायपर और ठंडा दूध, झाड़ू लगाना और सुबह उठना, लड्डू गोपाल की पूजा पाठ, घर के रिचुअल्स, ये सब अत्याचार में आते हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, अत्याचार में आते हैं। तो एक बार दर्शकों इनकी तरफ की स्टोरी हमने सुन ली है, अब जिज्जा जी के साइड की स्टोरी का हुआ है न्याय। जिज्जी का है इतना ज़्यादा खुश है क्योंकि जो उन्होंने टाइटल लिखा कि अब हुआ फाइनली मेरी सुनवाई, इतने सारे दुखन के बाद अब भाई खुशी आई। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई, लोगों को एक बार फिर से उल्लू बनाने का कोशिश किया गया है। इन सब चीज़ों का सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ गुमराह किया गया ताकि आप पूरा वीडियो भैया देखो, जिज्जी के डॉलर बनाओ। इसके अलावा इन सब चीज़ों में कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी जिज्जी ने नहीं बोला है जिससे लगे कि इनको न्याय मिला है या फिर एक कोई बढ़त हुई है कि इस केस में कुछ हासिल हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन काम जिज्जी का ज़रूर हो गया है, जिसके लिए ये वीडियो ये टाइटल सेलेक्ट किया गया था। अरे जिज्जी थोड़ा बड़कन्नी जिज्जी का भी भाई हाल चाल ले लो, क्योंकि हमने देखा उनके हाल हैं बेहाल, न सुर है न ताल। इतनी ज़्यादा इरिटेटेड हो गई कि सबसे कह रही हमको अनसब्सक्राइब कर दो, हम ना अब कोनो दुनिया जहान से कोई लेना देना नहीं, ना हमार कोई अपना ना हमार कोई सपना है, सबको हमने बिजनेस दिया, सबको हमने वाईटी से रूबरू कराया और नाच पीटे आज हमारे कौनों काम ना आया। बड़कन्नी जिज्जी का कुछ ऐसे हाल बेहाल चल रहा है। अब केस वापस ले लिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, कि कितनी सच्चाई है भैया पहले एक एपिसोड आ जावे तो पता चलेगा। अगर केस वापस ले लिया दैट मीन्स हम जाना चाहते हैं, हम वहाँ आके तुमको मज़ा चखाना चाहते हैं। भाई वॉइस ओवर आर्टिस्ट का तो कुछ ऐसे कहना है कि भाई अब तो मैं भी कहती हूँ तू जा वहाँ पे इनका सबका जीना हराम कर दे हैं। पहले तो मैं बोलती थी इस आदमी का मुँह मत देखना, ये आदमी ऐसा है ये आदमी वैसा है, तू वहाँ क्यों जाके अपनी ज़िंदगानी ख़राब करना चाहती है। अब तू वहाँ पे जा, इनको तबाह कर दे, अपना हक ले। तो का वाकई में जिज्जी ने केस वापस ले लिया है। भाई जिज्जा की जब स्टोरी आ चुकी है या नहीं आ चुकी है अभी मैंने देखा नहीं है, अगर आप लोगों ने देखा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। का वाकई में जिज्जी ने सारे केस वापस ले लिए। तो जिज्जी अगर तुमने ले भी लिए तो एक चीज़ बताओ, इतना सब कुछ करे के बाद, इतना सब कुछ पैसा फूके के बाद
आपने केस करा ही काहे था, हैं? वैसे आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दूसरे टाइप की और दूसरे पक्ष की जो स्टोरी है सुनने के बाद इस बारे में फिर से हम करेंगे वार्तालाप। अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। टाटा बाय बाय।